कलयुग का संचालन कौन करेगा जी। तो विष्णु ब्रह्मा किसी भी रूप में वो तैयार नहीं थे। तो उन्होंने शंकर जी से पूछी गई कि आप क्या चलाएंगे, तो उन्होंने इस शब्द पे ध्यान देने की बात है। उन्होंने कहा कि मुझे पता भी था कि आगे चलाना है और मैं पहले ही रूप बदल चुका हूँ, हनुमान रूप में विराजमान हूँ, मैं कलयुग चला दूंगा। कलयुग में सिर्फ हनुमान जी ही दिखते हैं, बाकी कोई नहीं दिखते। मतलब ईश्वर का जो हनुमान रूप है, हनुमान रूप है, कलयुग में दृश्य है, वो दिखते हैं। जी जी जी, इसमें संदेह नहीं है। कलयुग में ब्रह्म सत्य जो है, प्रभु परमात्मा ही सत्य है, ईश्वर सत्य है, वह हनुमान रूप में दृश्य है। जय सिया राम, जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की पूजा आराधना व्यक्ति कर ले, हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाए तो इस जीवन में कुछ भी अप्राप्य नहीं है। कल्पनीय अकल्पनीय जो भी सुख हो सकते हैं सब उसे मिल जाता है। हमारे सामने पूज्य पंडित अरविंद पांडे जी उपस्थित हैं, जिनको पहले भी आप सुन चुके हैं और आप लोगों में से काफ़ी लोगों की जिज्ञासा रही है, ये मांग रही है कि पंडित जी के सामने आग्रह किया जाए कि हनुमान चालीसा की संपूर्ण पाठ विधि के बारे में जानकारी मिल जाए। और ख़ासकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो आखिर में जो पंक्तियाँ लिखी हैं कि होए सिद्धि साखी गौरीशा, ये सिद्धि क्या है और सिद्धि मिलने के बाद क्या व्यक्ति के जो समस्त कार्य हैं वो सिद्ध होने लगते हैं, जिसको हम लोग सामान्य अर्थ में भाषा में कहते हैं सफल हो जाना, क्या वो होता है? ये सारी जिज्ञासा आज हम पंडित जी के सामने रख रहे हैं। स्वागत है आपका पंडित जी। जय सिया राम। पंडित जी, हमेशा की भांति हम चाहेंगे कि 2 लाइन आप हनुमान जी की महिमा के बारे में बता दें कि हनुमान जी की पूजा आराधना से तो सब सुख मिल जाता है। लौकिक ही नहीं, परलौकिक सुख भी मिल जाता है जी। उसमें एक जगह पे ध्यान देने की बात है कि सुमरी पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे रामू। इसका मतलब कि कर्ता भी हैं और भोक्ता भी हैं, जो हर चीज़ की व्यवस्था खुद ही कर रहे हैं, वो राम जी की पूरी शक्ति का उपयोग कर रहे हैं, या स्वयं ही राम हैं। विभीषण के ताना बड़ी भजन बजता है कि विभीषण ने ताना मारी और उन्होंने सीना चीर के दिखा दिया। तो हिंदू मिथक तो कहता है कि हृदय में स्वयं विराजमान होते हैं जी। ब्रह्म जो है हृदय में विराजमान है, उनके हृदय में, हर के हृदय में विराजमान है ना। तो जो राम थे वही हनुमान थे। तो दृष्टा का भ्रम है, जो ये अलग अलग थे। दृष्टा के भ्रम में मत जाइए, ये मृगमारीचिका है, ये मृगमारीचिका है। सत्य यही है कि एक ही सत्य हर रूप में दिख रहा है। यानी जो शिव है वही विष्णु है, वही विष्णु है, और वही भगवान शिव के जो रूप है हनुमान है, तो वही राम भी है। रावण को अमरत्व का वरदान शिव रूप में दे दिए थे। वह अप्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर त्राहिमाम संदेशा दे रहा था। कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं था उसमें, सिवा असुर सेना के, है ना। असुरों का साम्राज्य था और उसमें असुर ही सुरक्षित थे। तो संहार करने के लिए दूसरा रूप धर लिया। बाद में आकर के घटनाक्रम में ये पूछी गई कि कलयुग का संचालन कौन करेगा। कलयुग का संचालन कौन करेगा जी। तो विष्णु ब्रह्मा किसी भी रूप में वो तैयार नहीं थे। तो उन्होंने शंकर जी से पूछी गई कि आप क्या चलाएंगे, तो उन्होंने इस शब्द पे ध्यान देने की बात है। उन्होंने कहा कि मुझे पता भी था कि आगे चलाना है और मैं पहले ही रूप बदल चुका हूँ, हनुमान रूप में विराजमान हूँ, मैं कलयुग चला दूंगा। कलयुग में सिर्फ हनुमान जी ही दिखते हैं, बाकी कोई नहीं दिखते। मतलब ईश्वर का जो हनुमान रूप है, हनुमान रूप है, कलयुग में दृश्य है, वो दिखते हैं। जी जी जी। इसमें संदेह नहीं है। कलयुग में ब्रह्म सत्य जो है, प्रभु परमात्मा ही सत्य है, ईश्वर सत्य है, वह हनुमान रूप में दृश्य है जी। जैसे पंडित जी, हनुमान चालीसा अपने आप में स्वयं सिद्ध कहा गया है। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि सिद्ध है तो सिद्ध करने की आवश्यकता क्या है। तो क्या इसका मतलब माना जाए कि हनुमान चालीसा हमारे लिए अनुकूल हो जाए, क्या इसको कहते हैं सिद्ध हो जाना?
तुलसीदास जी ने उस मंत्र को लिखा, एक मंत्र के तौर पर देखिए उसको। तुलसीदास जी ने 40 लाइन की, 40 लाइन में हाँ, उसमें उन्होंने चौपाई एक लिखी। भगवान की स्तुति लिखी। जी जी। वह स्तुति सिद्ध था उनके लिए। उन्होंने वह स्तुति लिखी भी, उसका प्रतिफल भी लिया, और जिस चीज़ के लिए लिखी उन्हें प्राप्त भी हुआ। आगे कह रहे हैं कि जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बांधी महासुख होई, जो या पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा, वह सिद्ध हो जाएगा, उसकी तमाम मनोकामना वो सुनेंगे और पूरा भी करेंगे। बट यहाँ सिद्ध और सिद्धि क्या चीज़ है, ये समझने वाली बात है। आप सिद्ध बन गए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप भगवान हो गए या भगवान आपके यहाँ हरदम आते जाते। सिद्ध का मतलब हुआ कि आप ईश्वर की अनुभूति करने लगे, आप उनको सूक्ष्म रूप में दर्शन करने लगे। जो कि जो 7 बार पाठ कर कोई अछूट ही बंदी महासुख होई। 7 100 बार हुआ। किसी विषम स्थिति में आप हैं तो गणेश पूजन करके, संकल्प करके गणेश पूजन करें, और उसके बाद वरुण आदि देवता का ध्यान करके पूजन करके, क्योंकि एक रूप में, किसी भी रूप में हनुमान जी श्रुति भंग नहीं करते। श्रुति भंग मतलब जो शास्त्रोक्त परंपरा है उसको नहीं तोड़ते। शास्त्रोक्त जौन ब्रह्म सरमानऊ महिमा मिटई अपार। मैं अगर ब्रह्मास्त्र को नहीं मानूं, ब्रह्मास्त्र उनका कुछ भी नहीं कर सकता था, किया भी नहीं। ब्रह्मास्त्र तो वापस गया था, है ना। उसकी तो उन्होंने खुद ही दिल में कहा बरकरार रहे। हाँ, तो उन्होंने कही कि जौन ब्रह्म सर मानव महिमा मिटई अपार। अगर मैं नहीं मानूंगा तो इसकी महिमा ही खत्म हो जाएगी, यहीं से इसका अपक्षय हो जाएगा। इसलिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र की महिमा रख दी और मूर्छित हो गए कुछ पला के लिए। तो भंग, श्रुति भंग नहीं करते किसी भी रूप में। ट्रेडिशनल जो शास्त्रोक्त पूजा की व्यवस्था है वो होनी चाहिए। आप हनुमान चालीसा का ही अनुष्ठान कर रहे हैं तो पहले गणेश पूजन कर दीजिए। आचमनी, शुद्धि, गणेश पूजन, आसन विनियोग ये जरूर करें, इससे परहेज ना करें। ब्राह्मण हैं तो कुछ गायत्री पहले जप लें, ना भी हैं तो 2-4 बार गायत्री जप करके अपने को शुद्ध कर लें। यानी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं ये और जप कर लें। गायत्री जप लें और उसके बाद 100 बार 101 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। विधिवत हनुमान जी का पूजन करके भोग, इसमें ध्यान ये रखनी चाहिए कि धूप दीप नैवेद्य, एक धूप बत्ती जरूर जलनी चाहिए, दीपक जरूर जलना चाहिए। नैवेद्य में आटे के लड्डू या रोट, उसमें तुलसी युक्त होना चाहिए, भोग लगाएं और 100 बार पाठ कर दें। अच्छा, अनुष्ठान के तहत करना है तो किसी एक चीज़ की पूर्ति के लिए आप कर रहे हैं, कोई समस्या आपकी है तो कहीं भी हनुमान जी की मूर्त के आगे मंदिर में, घर में एक प्रतिमा लगा करके, है ना, और आप पूजन कर दें, वो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। जी जी। तो ये अनुष्ठान के तौर पे आपने कहा तो संकल्पित होकर के जैसा होता है। हाँ, और ये 11 दिन या नॉर्मल 21 दिन का अनुष्ठान कर सकते हैं आप। 21 दिन 100 आवृत्ति नहीं होगा ना, एक दिन करेंगे, एक दिन में कर दीजिए। या आप 21 दिन का संकल्प रहे हैं तो 21 दिन में कर दीजिए। अच्छा, यानी 100 पाठ पूरा कर दें। 100 पाठ, 100 आवृत्ति पाठ उसकी कर दें। उस कार्य में आपको सफलता मिल जाएगी ना। भगवान छाए के तरह आपके साथ हैं।
छाया जिस तरह से आदमी के साथ ही चलता है, उसी तरह से ईश्वर इतने व्यापक हैं कि आपके साथ चल रहे हैं, हर जगह हैं। ईश्वर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्मरण में रखिए, अपना कर्म सात्विक कर्म कीजिए, है ना। जी जी। और जब उस छाये की अनुभूति लगने लगे तो आप सिद्ध हो गए। छाये की, हमारे साथ ईश्वर की छाया हरदम चल रहा है। बहुत सारे भक्त हैं जो इस स्थिति में हैं, हम नहीं, हमारे ये श्रोतागण भी हैं जो ये अनुभव कर रहे हैं कि हनुमान जी हमारे साथ हैं, हरदम चलते हैं, हर जगह मिल जाते हैं, हर जगह अनुभव होता है उन्हें कि ईश्वर हैं, हनुमान जी की अनुभूति हमारे होती साथ। है। अनुभूति उनको हो रही है, तो वो सिद्ध हैं, है ना। उनके किसी भी कहीं अगर संयोग बस, नियति बस कोई गलत काम हो भी गया तो तुरंत प्रायश्चित कर लेंगे उसका। भूल बस कहीं कोई गलती हो भी गई तो तुरंत प्रायश्चित करेंगे और ईश्वर बता देंगे जी गलत। पंडित जी, बहुत से लोगों की ये जिज्ञासा रहती है, खास करके सिद्धि को लेकर के, क्योंकि जो ईश्वर की जो पहली कृपा है, जो पहली अनुकंपा है, अगर लोग गृहस्थ हैं तो ये माना जाता है कि उसके घर में जो सांसारिक ज़रूरतें हैं वो पूरी होने लगती हैं और उसकी प्रचुरता बढ़ती है। ईश्वर की जो पहली कृपा, अनुकंपा आमतौर पर गृहस्थों के लिए मानी जाती है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि जो वैष्णव होते हैं, भगवान विष्णु की कृपा होती है तो कई बार तो धन का हरण भी होने लगता है। जो रुद्र के पुजारी हैं, भगवान शिव के पुजारी हैं, उनके साथ कुछ अलग स्थिति होती है। तो यह सिद्धि का क्या अर्थ लिया जाए अगर हम इसको सांसारिक अर्थों में अगर देखें तो, जो कि हम लोग दुर्गा सप्तशती में भी क्षमा प्रार्थना में देखते हैं कि सिद्धि भवतु मे देवी, कि आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो जाए। तो ये सिद्धि होने से मिलेगा क्या, एक जो आम सवाल है लोगों का। देखिए, सिद्धि होने से आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, है ना, अच्छी और बुरी दोनों। आपने सिद्धि प्राप्त कर ली तो आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। अच्छा बुरा दोनों ही होता है इसमें। अब आप पे निर्भर है कि आप हमेशा अच्छी सोच रखें, दुनिया के जगत कल्याण में उस ऊर्जा का उपयोग करें। आपको, आपकी बैटरी इतनी चार्ज हो गई कि पंप चल जाएगा। उस पंप से आप प्रकृति में या तमाम लोगों को मीठे जल का स्रोत बहाएं और अमृत पिलाएं, न कि किसी के विनाश की कामना कर डालें। मतलब सिद्धि का तात्पर्य यह है कि चाहे वो सकारात्मक अर्थों में देखें या नकारात्मक अर्थों में, इतनी सक्षमता हो गई आप में, जी, सक्षमता आ जाती है कि आप कर सकते हैं। किसी का विनाश भी करना चाहें तो कर सकते हैं। पर ध्यान देने की ज़रूरत है, विनाश कीजिएगा तो एक बार दो बार ही कारगर होइएगा, फिर आपकी वो शक्ति ही क्षीण हो जाएगी, क्षीण होने लगेगी।